किरण क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आगे जो न्यूमेरिकल चलेंगे उनकी बात करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर की हमने कहा, जो कल की लास्ट क्लास के अंदर हमने दो न्यूमेरिकल के बारे में अध्ययन किया था, आज हम न्यूमेरिकल 3 और न्यूमेरिकल 4 मतलब आगे के जो दो न्यूमेरिकल होंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के जो न्यूमेरिकल हैं वो जो कल वाले न्यूमेरिकल से उनसे थोड़े ऊपर के हाई लेवल के होंगे, मतलब थोड़ा उनसे लेवल ऊंचा होगा। तो हम धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो ठीक है। तो देखिए आज की जो क्लास है वह उसमें जो क्वेश्चन दिया गया वो है आपके हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 × 10⁻11 मीटर है। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए, इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। तो आपको सबसे पहले हमेशा याद होगा, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन हल करते हो तो उस क्वेश्चन को आराम से अच्छे से पढ़ो, उसमें ये देखो कि क्या क्या दिया गया है आपको और पूछ क्या रहा है, पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कई बार स्टूडेंट ये गलती कर ही देते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ते हैं और यहीं तक हो जाता है कि लास्ट में नहीं देखते हैं कि अगले इसमें क्वेश्चन में भी कुछ बातें और बोली गई है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 × 10⁻11 मीटर है। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। वहां पर बच्चे एफ का मान निकाल के छोड़ देते हैं, बोलते हैं हो गया क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन को आगे भी पढ़ो कि इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करनी है आपको तुलना, मतलब जो जी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जो गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी का मान आएगा उन दोनों की भी लास्ट में क्या करवानी है, तुलना करवानी है। तब जाके आपका क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन हल करने से पहले आप शुरुआत में क्या लिखोगे कि दिया गया है। तो आपको क्या क्या दिया गया है, तो देखिए दिया गया है। सबसे पहली बात क्या क्या दिया गया है आपको कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, मतलब आपके पास दो है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है 5.3 × 10⁻11 मीटर। तो अर्थात आर का जो मान है वो कितना है 5.3 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, पहली बात कंप्लीट हो गई। दूसरी बात और कुछ तो दिया गया नहीं है, फिर इसमें क्या पूछ रहा है, उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल। अब आकर्षण तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गया, तो दोनों के मध्य आकर्षण होगा, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों के मध्य क्या होगा आकर्षण। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो विद्युत बल का परिकलन कीजिए। विद्युत बल अर्थात F का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें विद्युत बल का मान क्या, हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो मैं इसको F ही दे देता हूँ। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, F का मान ज्ञात करना है। उसके बाद में देखिए इसने बोल रखा है इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से भी क्या करवानी है तुलना। तो पहले आपको किसका मान निकालना पड़ेगा, एफ जी का मान निकालना पड़ेगा। यह मान निकालने के बाद आपको इन दोनों को क्या करवानी पड़ेगी, तुलना करवानी पड़ेगी। अर्थात एफ ई बराबर क्या करना पड़ेगा, एफ जी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपके मान आएंगे। तो देखिए हमें एफ ही चाहिए, तो एफ को कैसे याद करोगे, तो मैं बोल सकता हूं कूलाम के नियम से। और कूलाम का नियम क्या था, एफ ही बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप, यही होता है। अब यहाँ पे आवेश देखिए आपके पास दो हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अर्थात दो आवेश दिए गए, एक इलेक्ट्रॉन का एक प्रोटॉन का है। इन दोनों के लिए आपको Q1 और Q2 का मान हो गया। तो आप यहाँ पे कौन सा नियम लगाओगे, कूलाम का नियम। तो यहाँ पे देखिए जो Q1 का मान है वो कितना है, पहले इलेक्ट्रॉन था तो क्या कर दूं QE। अब इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवेश होता है वो कितना होता है माइनस का 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा कौन सा है Q2, कितना हो जाएगा QP और QP। प्रोटॉन के लिए जो आवेश होता है वो बस इतना ही फर्क होता है कि इसमें माइनस नहीं आता, ये प्रोटॉन प्लस में होता है इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। हो गया, आपके पास Q1 Q2 का मान आ गए। ये मान आपको अटेम्प्ट करने हैं इसके अंदर। तो अटेम्प्ट करोगे तो क्या आएगा, एफ ही बराबर के माइनस कर देता हूं, यहाँ पे माइनस है। Q1 का मान 1.6 × 10⁻−19, Q2 का मान कितना है 1.6 × 10⁻−19 और R स्क्वायर वैसे कैसे और R
कैप। आर कैप किसको डिनोट करेगा? दिशा को, ठीक है। अर्थात आर कैप का मान भी वैसे ही होता है, कितना है? एक मान होता है। हमेशा याद रखो आर कैप का मान कितना होता है? एक। और ये किसको दर्शाता है? दिशा को दर्शाता है। आर का मान आपको दिया गया है, ये रहा। मैंने इसको लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जब मैं इन दोनों की तुलना कराऊंगा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर दोनों के लिए क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे देखिए कि एफ ही बराबर, अब देखिए के का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। के लिए जो मान होता है वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू, देखो 10 की पावर -9 और 10 की पावर -9 दोनों माइनस में है घाते, और आधार समान हो तो घाते क्या होती है? जुड़ती है, ऐड होती है। तो माइनस का 19 और माइनस का 19 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 38। तो कितनी हो गई? 10 की पावर -38 आर के, और नीचे क्या है आपके पास? आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात, हमने जब फर्स्ट क्लास में तो उसमें मान बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो हमने बताया था, यहाँ लिख देता हूं, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। ये मान मैंने पहले भी बताया था कि के का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या के का मान डायरेक्टली कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। ये मान आपको क्या करना है? इसमें ऐसे कैसे रखना है? तो जैसे आप इसको मान रखोगे तो एफ बराबर माइनस का 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 38 आर के, और नीचे क्या आएगा? आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 10 की पावर 9 प्लस में है और ये किस में है? माइनस में है। तो आप जब इसको टोटल को हल करोगे तो आपके पास जो मान आएगा वो कितना आएगा? तो यहां लिख देता हूं। तो एफ बराबर जो मान आएगा वो आएगा माइनस का 9 1.6 इंटू 1.6 इंटू, अब देखिए 38 में से 9 कम कर दो। 38 तो माइनस की है और 9 किस में है? प्लस में। तो 38 में से 9 कम करूंगा तो कितने बचेंगे? 29। तो 29 बचेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस का 29 आर के, और नीचे आर स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या करना है? 9 1.1 और 1.1, मतलब सॉरी 9 इंटू 1.6 और 1.6, इन तीनों को क्या करवाना है? गुणा करवाना है। फिर इसमें से एक घात और कम कर लेनी है। जो भी आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो डायरेक्ट आपके पास एफ का मान आएगा वो कितना आएगा? इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कैलकुलेशन करके कि 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10 की पावर -29 आर के अपॉन आर स्क्वायर का जो मान आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा माइनस का 2.304, और एक कम हो जाएगी यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 28 आर कैप, और नीचे आर स्क्वायर। ये किसका मान आ गया? ये आगे उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल, इनके मध्य इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य विद्युत आकर्षण बल विद्युत के लिए आया है। इसी प्रकार आपको किसके लिए ज्ञात करना है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है सार्वत्रिक नियम, उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था एफ जी, ये जी किसको दर्शाता है? गुरुत्वाकर्षण के नियम को। तो एफ जी का मान जो सूत्र होता है वो क्या होता है? कैपिटल जी माइनस में होगा, ध्यान रखना। ये तो एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर आर के, ठीक है। ये भी ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता है। यहाँ पे आप m1 m2 करते होंगे तो मैंने डायरेक्ट m1 की जगह क्या कर दिया? me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, mp प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। और ये g इसका मान फिक्स होता है, और ये r दोनों के लिए सेम रहेगा। दोनों की वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, अर्थात r का मान तो यही रहेगा, सेम ही रहेगा। परंतु यहाँ पे me और mp का मान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो me का मान होगा, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg, ठीक है। याद रखना ये मान फिक्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg। इसी प्रकार
mp प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 केजी। ठीक है, ध्यान रखना जब इसको बोलते हो तो बोलोगे कैसे, जैसे मैंने बोला 1.67 नहीं बोल सकते, 67 बोलना गलत होगा, इसको बोला जाता है 1.67 या बोलो हिंदी में 1.67। ठीक है, 67 डायरेक्टली 67 कभी नहीं बोलना है, कोई भी पॉइंट के आगे संख्या दी गई हो तो उसको डायरेक्टली नहीं बोलना, एक एक को बोलना होता है। जैसे 1.67, जैसे यहाँ पे बात करूं 1.6, ठीक है, तो ऐसे इसी प्रकार बोलना है। या आपके पास एमई और एमपी का मान आ गया, ये मान इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए एफजी बराबर, एक मान और लिख देता हूं, यहाँ पे जो जी का मान होगा वो मान कितना होगा, जी का मान कितना होगा, जो साउथिक नियम के आधार पर जो जी का मान आया था वो कितना आएगा, वो मान आएगा आपके 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। अब इसका मात्रक आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, जी का मान है, आर को इधर एफ का तो एम होता है, न्यूटन होता है, दूरी है, स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एम और एन दोनों द्रव्यमान है, नीचे आएंगे कितने हो जाएंगे, केजी स्क्वायर। मान आ गए तीनों, ये तीनों मान इसमें क्या करनी है आपको, ऐड करने हैं। तो जैसे ही ऐड करते हैं देखिए, तो एफ जी बराबर जो मान आएगा वो मान आएगा माइनस 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। दूसरा एमी का मान कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31, और एमपी का मान भी कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27, और नीचे क्या रहेगा कैसे आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, अब देखिए माइनस का 11, माइनस का 31 और माइनस का 27, तो तीनों माइनस में है, आधार समान है, घातें जुड़ेंगी माइनस में हो जाएंगी, तो इनको जोड़ो कितनी होगी, माइनस का 31 और माइनस का 11 बची जो 42, और 42 और 27 और जोड़ा जाए तो कितना होगा, 42 में 7 जोड़ो 49, 49 में आप 20 जोड़ो 59 और 69, तो कितनी घातें होगी 10 की पावर माइनस का 69। आगे देखिए, तो एफ जी बराबर माइनस का 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 और 10 की पावर माइनस का 69 आर के, और नीचे ऐसे कैसे आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 और इनको जब गुणा करके हल करवाओगे इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, ये आप निकाल के बताओ कि जो एफ जी का मान आएगा वो कितना आएगा। वो मान माइनस में है तो माइनस में मान आएगा माइनस 1.0147 इंटू 10 की पावर माइनस का 67 आर के आर स्क्वायर, और इनके मात्रा फिक्स होते हैं, बल्कि मात्रा न्यूटन, तो न्यूटन। ये दोनों मान आ गए, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए समझिए इसको शुरुआत से। इसमें बोला हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी r दी गई थी, फिर उसने बोला उनके मध्य विद्युत बल मतलब विद्युत आवेशों के लिए बल ज्ञात करो, और फिर इसमें बोल दिया गुरुत्वाकर्षण बल मतलब गुरुत्वाकर्षण के लिए बल ज्ञात करो। तो दो फोर्स इसने पूछे हैं, एक पूछ लिया एफ जी विद्युत बल और एक पूछ लिया एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल। तो विद्युत बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, K बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे Q1 क्या है QE और Q2 क्या है QP। अब यहाँ पे QE क्यों है, तो QE इसके लिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो Q1 तो कितना है इलेक्ट्रॉन और Q2 कितना है प्रोटॉन, तो मैंने क्या किया QE और QP। QE क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश जो होता है वो कितना होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। इसी प्रकार प्रोटॉन के लिए प्लस में हो गए, ये मान आप इसमें ऐड किया। और ये क्या होता है, K का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अर्थात K का मान कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये मान आप इसमें ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जब इस कैलकुलेशन को हल करते हो तो आपके पास Fe का मान कितना आता है माइनस का 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस का 28। R के फोर्स F का मात्रा क्या होता है न्यूटन, मिली न्यूटन के नीचे R स्क्वायर। R स्क्वायर मैंने मान नहीं रखा है, मैंने डायरेक्टली ओनली क्या रखा है R स्क्वायर। इसी प्रकार आपने Fg का मान क्या किया, तो गुरुत्वाकर्षण के लिए जो साउथ्रिक नियम होता था
गुरुत्वाकर्षण बल वो कितना होता था Fg बराबर माइनस का जी एम ई एम पी आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अब एम ई और एम पी क्या होता है, जो एम पी होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और एम पी होता है वो क्या होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg। और जो गुरुत्वाकर्षण का साउथ नियतांक जी था उसका मान कितना होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये तीनों मान इसमें अटेम्प्ट किएंगे। अटेम्प्ट करने के बाद जो कैलकुलेशन हल करते हैं तो हमारे पास जो मान आता है वो आता है Fg बराबर 1.017 माइनस का 1.0147 × 10⁻67 आर कैप अपॉन आर स्क्वायर और ये भी किसमें आएगा न्यूटन के अंदर। दोनों मान क्या दोगे, क्वेश्चन में दो ही मान पूछ रहा था, एक पूछ रहा था विद्युताकर्षण बल, एक पूछ रहा था गुरुत्वाकर्षण बल। परंतु लास्ट में एक बात और बोलनी है, दोनों की क्या करवानी है तुलना। तुलना कैसे करवाओगे, तो आप तुलना करवाओगे Ft बराबर Fg। तुलना मतलब दोनों को क्या करना है बराबर करना है। तो Ft बराबर Fg, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ Fp अपॉन Fg। Fp ऊपर है, Fp का मान कितना है, Fp का मान ये रहा समीकरण नंबर 1 से कितना माइनस का 2.304 × 10⁻28 आर के न्यूटन और नीचे क्या करूं आर स्क्वायर। इसी प्रकार Fg का मान समीकरण 2 से लिख दो माइनस 1.0147 × 10⁻67 आर के न्यूटन और नीचे क्या आएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, मात्रक से मात्रक कट जाएगा, केप से केप कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो आपके पास जो Fp अपॉन Fg का मान आएगा वो क्या आएगा, देखिए जो आपके पास जो मान बच गया वो मान मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो Fp अपॉन Fg का जो मान बच गया वो मान आपके पास है 2.304 × 10⁻28 और जो नीचे मान आएगा 1.0147 × 10⁻67। देखिए जब इस कैलकुलेशन को आप हल करते हो 67 ऊपर जाएंगे प्लस में जाएंगे माइनस का 28 कैंसिल आउट हो जाएगा। इनको जब काटोगे आप तो काटने के बाद जो आपके पास मान बचेगा वो कितना बचेगा Fp अपॉन Fg बराबर 2.27 और 67 को ऊपर लेके जाऊंगा 28 कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे करीबन 39 ठीक है। तो ये आपके मान आएंगे और ध्यान रखना ये मात्रकहीन होगा। मात्रकहीन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मात्रक से मात्रक क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, मात्रक ही नहीं है तो ये क्या हो गया मात्रकहीन। तो जब इनको काटोगे तो आपके पास मान कितना आएगा 2.27 × 10⁻39, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, दोनों की तुलना करवाने के लिए मान आता है और ये क्या रहेगा मात्रकहीन। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है, हो गया तो इसको मिटा देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन को आपको क्या करना है अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से इसकी स्टडी करनी है। तो कैसे समान आवेश वाले दो धनायन, मतलब आपके पास कोई दो समान आयन दिए गए, मतलब दो समान आवेश वाले दो धनायन जो आवेश Q1 और Q2 दिए गए हैं दोनों क्या हैं बराबर हैं और दोनों कौन से हैं धनायन अर्थात प्लस वाले हैं। चलो धनायन परस्पर 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। सभी को पता है प्रतिकर्षित कैसे करेंगे, इसने प्रतिकर्षित शब्द कैसे यूज ले लिया। तो देखिए समान आवेश वाले दो धनायन तो प्लस और प्लस मिलेंगे, तो प्लस और प्लस एक दूसरे के पास आएंगे कि दूर जाएंगे, तो दूर जाएंगे अर्थात वो क्या होंगे प्रतिकर्षित होंगे। दूसरी बात इसमें न्यूटन बल दे दिया और बल किसका मात्रक होता है F का मात्रक होता है, सॉरी
बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो F का मान क्या होता है n, तो F का मान कितना दिया गया आपको 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो मैं लिख देता हूं दिया गया है, दिया गया है। तो पहली चीज क्या क्या दिया गया है, देखिए समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। और जो न्यूटन बल होता है वो बल का मात्रक अर्थात F का होता है, तो F का मान कितना दिया गया है आपको 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, जबकि वो बाद में बोला जबकि उनके मध्य की दूरी जो दोनों धन आवेश थे, जो धन आवेश थे ना Q1 और Q2, उन दोनों की जो मध्य की दूरी थी अर्थात R का मान कितना दिया गया 5 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए कितना होगा 5 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है 10⁻⁻10। याद रखो एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है 10⁻⁻10। तो एंगस्ट्रॉम को जब चेंज करेंगे किसमें हो गया, ये मीटर में चेंज हो गया। बाद में क्या बोले, प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, अर्थात इसमें क्या पूछ ली, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने पहले भी बताया था, कौन से सिद्धांत से ज्ञात करोगे, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से। और आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या था, Q बराबर n E। n क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर क्या हो जाएगा Q/E। आपको क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। अब आपको n का मान ज्ञात करने से पूरा आपको q का मान चाहिए, q का मान आपको दिया गया नहीं है। और E का मान तो फिक्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.7 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे इसको, तो देखिए पहले आपको q का मान चाहिए, उससे पूर्व आपको F का मान दिया गया है, R का मान दिया गया है, और किसका मान पूछ रहा है Q का मान पूछ रहा है, आवेश का मान पूछ रहा है। तो आवेश का मान कौन से नियम से ज्ञात करोगे, सोचो F का मान दे दिया, R का मान दे दिया, Q ही तो पूछ रहा है, तो Q को बता सकते हो। Q का मान आएगा वो होगा कूलम के नियम से, और कूलम का नियम क्या था, F बराबर के Q1 Q2 R² R होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें बोला समान आवेश वाले दो धनायन, अर्थात जो Q1 और Q2 होंगे वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समान आवेश वाले मतलब Q1 और Q2 का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, इसलिए मैंने Q1 और Q2 का मान क्या कर दिया, दोनों के लिए क्यों कर दिया था, Q1 का मान भी क्या है Q और Q2 का मान भी Q है। तो यहाँ पे जब इसको हल करूंगा तो F का मान जो आएगा वो आएगा K Q Q R के R²। Q1 का मान भी कितना हो गया क्यों, Q2 का मान भी कितना हो गया क्यों, तो कितना हो जाएगा K Q² R² R के। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसमें अपने मान किसका चाहिए था, ओनली Q का मान चाहिए था। तो यहाँ पे दिशा की तो कोई बात होगी नहीं, तो मैं R के को एक मान के क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, मानना नहीं, R के का मान होता भी कितना है, एक ही होता है। तो जो F का मान आ गया वो मान कितना आ गया K Q² R²। अब यहाँ से आपका F का मान दिया गया है, R का मान दिया गया है, K का मान तो फिक्स होता ही है, तो आपको किसका मान चाहिए, Q का मान चाहिए। तो Q का मान कैसे ज्ञात करोगे, तो Q² बराबर F R² को इधर कर देता हूँ R², और नीचे क्या आ जाएगा K। ठीक है, उसके बाद में ओनली मुझे किसका मान चाहिए, Q का मान, तो Q बराबर F R² के टोटल का अंडर स्क्वायर है, बराबर की तरफ जाएगा उधर, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए R² का तो कितना हो गया R, F का F रहेगा और K, अर्थात Q का जो मान आ गया वो कितना आया R बराबर F/K। ठीक है, हो गया इतना। अब देखिए आपको F का मान दिया गया है, R का मान दिया गया है और K का मान दिया गया है। जब इन तीनों के मान आप रखते हो तो रखने के बाद जो Q का मान आता है वो कितना आता है, तो R का मान तो कितना है 5 × 10⁻⁻10। F का मान कितना दिया गया है आपको 3.7 × 10⁻⁹ और K का मान तो फिक्स होता है कितना 9 × 10⁻9, यही होता है। अब जब इसको हल करोगे आप, तो हल करने पे आपके पास जो मान आएगा वो मान कितना आएगा, वो मान आएगा 3.2 × 10⁻⁻19
कूलम। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करो, छोटी क्लास की बात है, कैलकुलेशन है, जोड़ भाग गुणा भाग अच्छे से कर सकते हो। जब इसको हल करोगे तो आपके पास मान आएगा 3.2 × 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, इस कैलकुलेशन को हल करने पे आपके पास ये मान आ गया। किसका मान आ गया? Q का मान आ गया। अब देखिए पूछ क्या रहा था, n, तो n बराबर जो सूत्र था वो क्या था? Q/E। Q का मान आ गया, Q का मान ये रहा, ऐसे कैसे रखो 3.2 × 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो तो कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19, और 3 पॉइंट से पॉइंट हटा देता हूं, कितना बच गया? n बराबर 32/16, और 16 32, n का मान कितना आ गया? 2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है? तो कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ये क्वेश्चन हो गया। अच्छे से इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करवा देता हूं। देखिए समान आवेश वाले, समान आवेश अर्थात Q1 और Q2 दोनों मान क्या होंगे? समान। इन दोनों के मध्य जो लग रहा है वो दोनों आवेश कौन से हैं? पॉजिटिव आवेश है अर्थात धन आयन। फिर वो लोग परस्पर 3.7 × 10 की पावर -9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। न्यूटन बल से, तो न्यूटन, और न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। अर्थात F का मान कितना दिया गया है? 3.7 × 10 की पावर -9 न्यूटन F का मान दिया गया है। उसके बाद इसने बोला जबकि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम, तो इन दोनों के मध्य होगा R का मान कितना दिया गया है? 5 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10 की पावर -10। तो मैंने मान रख दिया 5 × 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, और इसमें लास्ट में क्या पूछ लिया कि प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है? अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि कम है कि ज्यादा है, वो तो बात की बात है। तो पूछ क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? n, तो n का आपको क्या करना है? ज्ञात। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन से सिद्धांत से ज्ञात करोगे? जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल होता है उसमें बताया था कि आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से। और आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या था? Q बराबर NE। यहाँ पे n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? इलेक्ट्रॉन है, Q क्या है? आवेश है। तो n बराबर कितना हो गया? Q/E। अब आपको यहाँ से n का मान ज्ञात करने से पूर्व आपको किसका मान चाहिए? Q का मान चाहिए। तो Q का मान कैसे ज्ञात करोगे? तो आप दिए गए पे नजर डालो, F का मान है, R का मान है, और दोनों आवेश समान थे। तो मैंने कौन सा नियम लगा दिया? कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या कहता है? K Q1 Q2 R² R K। अब यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों क्या रहेंगे? समान। क्यों रहेंगे? क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है भाई समान आवेश वाले दो धन है, समान आवेश अर्थात Q1 और Q2 दोनों के मान क्या होंगे? Q ही होंगे। तो Q1 का Q कर दिया, Q2 का भी क्या कर दिया? Q कर दिया। तो Q और Q गुणा हो जाएगा, कितना हो गया? Q², K Q²/R²। यहाँ पे दिशा पूछ नहीं रहा है तो R के का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 रख के मैंने इस बात को यही कर दूंगी। अब आगे देखिए, यहाँ से Q का मान चाहिए, तो Q का मान निकालने के लिए R² को इधर भेज दिया, Q² नीचे आ जाएगा, सॉरी K नीचे आ जाएगा। तो Q² बराबर कितना हो गया? R²/K। अब इस स्क्वायर को बराबर की उस तरफ भेजूंगा तो किस में चेंज होगा? अंडर रूट में। मैंने क्या कर दिया? अंडर रूट कर दिया। अब R² का अंडर रूट कितना होता है? R, मतलब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? ओनली R, और F और K पे कोई घात है ही नहीं। अंडर रूट में कितना आ गया? F/K। ठीक है, उसके बाद में हम इसके मान रखते हैं। F का मान है, K का मान है, R का मान है, तीनों मान मैंने रखे। जब इस कैलकुलेशन को आप हल करते हो, हल करना आसान है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। 10 की पावर 9 ऊपर जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, फिर इनको आगे गुणा करके हल करोगे तो आपके पास जो मान आएगा वो आएगा 3.2 × 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, इसका मान आ गया, Q का मान आ गया। ये Q का मान हमें यहाँ पे रखना है इस सूत्र में, क्योंकि पूछ क्या रहा था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q बराबर Q का मान आ गया, P का मान आ गया, दोनों पॉइंट थे यहाँ पे, पॉइंट से पॉइंट हटाया है हमने। तो 10 की पावर -19 से 10 की पावर 19 कैंसिल आउट हो गया, बच गया पॉइंट से पॉइंट हटाया, 32/16। 32 में 16 के भाग देते हैं तो कितने बार जाता है? 2 बार। तो n का मान कितना है? 2 आ गया। जब n का मान 2 आ गया तो पूछ क्या रहा था कि प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई कमी महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।